अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिप सिरप के बारे में और जानेंगे इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर लास्ट पे आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें वेलोसिप सिरप के फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है सेफ्राडीन, जो कि एक फ़र्स्ट जनरेशन है सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक की। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए करवाते हैं। अगर बात करें इसके यूजेस की, यानी कि इसके तरीका इस्तेमाल की कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं, तो वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल हम स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन पर इन्फेक्शन वगैरह का हो जाना, एक्ने बन जाना, स्किन पर पिंपल्स वगैरह का बन जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वैसे चोट लगने की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन का हो जाना, उसको ट्रीट करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल चेस्ट इन्फेक्शन, यानी कि छाती वगैरह ख़राब हुई हो, खांसी वगैरह हो, रेशा वगैरह आ रहा हो, तो उसके दौरान भी हम इसका इस्तेमाल करवा के तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि सांस वाली नाली में इन्फेक्शन का हो जाना, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात का पेश आना, उसके दौरान भी हम वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल नेल इन्फेक्शन, यानी कि नाखूनों में इन्फेक्शन वगैरह का हो जाना, कि बैक्टीरिया की वजह से या फिर वैसे इन्फेक्शन का हो जाना, उसके दौरान भी हम वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक पेशाब वाली नाली में इन्फेक्शन का हो जाना, उसके दौरान भी हम वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। इस वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल बुखार वगैरह में भी करवाया जाता है, बट फ़ीवर में ऐसा इसका कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, इसलिए उसकी निस्बत स्किन इन्फेक्शन में इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए फ़ीवर वगैरह में अब ये सिरप कम इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी न्यू जनरेशन जो आई हैं वो फ़ीवर वगैरह को ट्रीट करने के लिए बेहतर हैं और उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि दांत वगैरह में इन्फेक्शन का हो जाना, दांत ख़राब हो जाना, वजह से दांत में रेशा वगैरह बन जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके दौरान भी हम वेलोसिप सिरप का इस्तेमाल करवा के तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, यानी कि इसके नुकसानात की, कि इसकी वजह से होने वाले नुकसानात कौन कौन से हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो वेलोसिप सिरप की वजह से स्किन पर रैश वगैरह हो सकती है, इस नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, डायरिया या फिर लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसकी डोज़ की, तो वेलोसिप सिरप मार्केट में 125 mg प्लस 250 mg में अवेलेबल है। बच्चों में 2 से 4 साल के बच्चे में हम 125 mg वाला सिरप 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून रात को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 साल के बच्चे में भी वेलोसिप सिरप 125 mg वाला ही इस्तेमाल करवाया जा सकता है, बट जैसे एज ज़्यादा होगी उसकी निस्बत डोज़ भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा 8 से 10 साल के या 12 साल के बच्चे में भी हम 250 mg वाला सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 टीस्पून दिन में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है 8 से 10 साल के बच्चे और 12 साल के बच्चे में, और दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन कैसा है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब